नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है छठा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कि अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास बहुत सारे परिवर्तन घटित होते हैं। अपने कभी ध्यान नहीं देते कि कौन से परिवर्तन भौतिक हैं और कौन से परिवर्तन रासायनिक है। तो अपने इस चैप्टर में इन्हीं से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करेंगे कि अपने दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं में से आप फिर पहचानने लग जाओगे कि कौन सी घटनाएं भौतिक परिवर्तन है और कौन सी घटनाएं रासायनिक परिवर्तन है। देखो, अपने पाठ को शुरू करते हैं कि दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। आप शक्कर का विलयन बना लेते हो, तो यह भी एक क्या है, परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमती है, ये भी क्या है, परिवर्तन है। दही से फिर आप घी निकालकर उसकी लस्सी बना लेते हो, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये परिवर्तन क्यों घटित होते हैं और इनका हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव है? तो इन परिवर्तनों के बिना अपनी जो जिंदगी है वो संभव नहीं है कि अपने दैनिक जीवन में हर जगह परिवर्तन होते रहते हैं। आप देखो कि खींचा हुआ रबड़ बैंड है, वो भी किसी न किसी परिवर्तन को दर्शाता है। तो आप ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बना सकते हो कि अपने आसपास अपने घर के, जैसे दूध से दही का जमना, शक्कर का पानी में घोलना, चाय का बनना, उसके बाद दूध का गर्म होना, फिर आप कुछ और गुब्बारे का फूलना, पेड़ की पत्तियों का गिरना, पुनः पत्तियों का आना, ये सारे क्या हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ परिवर्तन प्राकृतिक हैं, कुछ हम अपने जीवन को सही और सुगम बनाने के लिए करते रहते हैं। तो आप इनकी सूची बना सकते हो। इसके बाद अपने इस अध्याय में 2 प्रकार के परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक क्या है, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन देखो कि कागज़ के टुकड़े के लिए आपको जैसे एक दे रखी है 6.1 में कि कागज़ के एक टुकड़े को आप 4 भागों में काटो और फिर आप प्रत्येक वर्ग भागों में काट लिया और प्रत्येक वर्ग को फिर पुनः आप 4 भागों में काटो और फिर इस टुकड़े के जो है टुकड़ों को आप फर्श पर किसी मेज पर लगा दो, जिससे कि ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज़ के टुकड़े का मूल आकार ले लें। कि आपने कागज़ को काटा उसके बाद उसको वापस से कागज़ को चिपका दिया तो कागज़ बन गया। काटने के बाद भी वह कागज़ क्या था, कागज़ ही था। आपने एक पेज को 2 जगह भागों में डिवाइड कर लिया। आप एक पेज पर भी लिखते हो और काटने के बाद वो 2 भागों में डिवाइड हुआ तो आप उस दूसरे दोनों भागों पर भी क्या करोगे, लिखोगे ही। वे दोनों भाग भी किसके काम आएंगे, लिखने के ही काम आएंगे। तो कागज़ के गुण हैं वो काटने के बाद भी क्या रहे हैं, कागज़ के गुण ही रहे हैं और वापस से उसको चिपका कर भी अपने कागज़ बना सकते हो। तो इसके गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, ना ही कोई अन्य प्रकार का पदार्थ बना है। तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद देखो आपको 6.2 में जैसे दे रखा है कि कक्षा में आपके चौक से आपकी जैसे ब्लैक बोर्ड पर आपकी स्टडी करवाई जाती है तो उसके जो टुकड़े हैं उसका जो पाउडर है वो नीचे गिर जाता है। तो जो चौक से अपने लिखते हैं उसमें भी चौक के गुण हैं और जो पाउडर या चौक के टुकड़े नीचे गिर जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, उनको से भी अपने वापस चौक बना सकते हैं। उनमें भी किसके गुण होते हैं, उसी चौक पाउडर के गुण रहते हैं। तो ये परिवर्तन भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद देखो 6.3 में क्या दे रखा है कि आपने कोई थोड़ी सी बर्फ़ ली, उस बर्फ़ को आपने किसी प्लास्टिक के डिब्बे में या किसी भी बर्तन में रखा। कुछ टाइम रखने के बाद आप क्या देखते हो कि वह बर्फ़ पानी में पिघल जाती है और पानी में पिघली हुई बर्फ़ को में जो गुण हैं वो किसके हैं, पानी के, और बर्फ़ में भी किसके गुण हैं, पानी के। और वापस आप क्या कर सकते हो, उस पिघले हुए पानी को फ्रीजर में रखकर वापस आप उसको बर्फ़ में परिवर्तित कर सकते हो। तो बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, एक दूसरे से चीज़ों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भी परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके बाद देखो 6.4 में कि आप क्या करो कि कोई थोड़ा सा पानी लो और उसे उबालो।
उबालने के बाद जब उससे भाप निकलने लग जाती है तो आप उसके ऊपर कोई भी ढक्कन रख दोगे तो वो भाप उस ढक्कन से लगकर उसके पानी की बूंदों के रूप में वापिस उसी में पुनः परिवर्तित पानी में हो जाती है। तो ये सारे जो परिवर्तन अपने देख रहे हैं ये सारे क्या दर्शाते हैं, अपने एक चीज़ से दूसरी चीज़ को प्राप्त किया और दूसरी चीज़ से पुनः अपने उसको भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि अपने एक चीज़ है उससे दूसरी बनाई तो दोनों के जो गुणों में कोई भी प्रकार का चेंज नहीं आता। तो ये परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। कि पदार्थ के आकार, अमाप, रंग, अवस्था जैसे गुण उसके क्या हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं और ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। उत्क्रमणीय शब्द का क्या अर्थ हुआ है, आपने एक चीज़ से दूसरी चीज़ प्राप्त की तो आप दूसरी चीज़ से पुनः उसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। जैसे आपने बर्फ़ से पानी प्राप्त हुआ तो पानी से पुनः बर्फ़ प्राप्त हो सकती है। तो ये परिवर्तन क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन की श्रेणी में शब्द आता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, समझ गए आप कि वह परिवर्तन जिसके पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है वह क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। लेकिन इसके रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता और इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपका इस चैप्टर का जो एक पार्ट है पूरा हुआ। धन्यवाद।